5 नवंबर 2023 को खेले गए भारत और साउथ अफ्रीका के मैच का आंखों देखा हाल। 5 नवंबर विराट कोहली के जन्म दिवस पर पूरे देश को इंतजार था। विराट कोहली के द्वारा शतक पूरा किया गया और सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों की बराबरी हुई। भारत और साउथ अफ्रीका दोनों तगड़ी टीम मानी जा रही थी। लोगों का मानना था कि साउथ अफ्रीका के साथ विश्व कप में भारत को मुश्किल होगी जीतने के लिए, लेकिन आप सभी ने देखा एक एक मैच का आंखों देखा हाल आपके सामने है। रोहित शर्मा ने चौके से अपना खाता खोला। सबसे पहले टीम इंडिया ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद शुरुआत की बैटिंग से डिसीजन लिया और रोहित शर्मा अपने चिरपरिचित अंदाज में चौके से अपना खाता खोला। उन्होंने लुंगी एनगिडीज के पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर चौका लगाया। इस ओवर में 5 रन आए और रोहित शर्मा ने शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत की। दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही तीव्रता के साथ खेलते हैं और पारी को अच्छी शुरुआत देते हैं। भारतीय जोड़ी ने 3 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 35 रन बना डाले। शुभमन गिल ने 7 गेंद में 12 रन और रोहित शर्मा ने 11 गेंदों में शानदार 15 रन बनाकर बल्लेबाजी की शुरुआत की। दोनों ओपनर्स ने मार्को यानसेन के दूसरे ओवर में 17 रन और लुंगी एनडी के तीसरे ओवर में 13 रन बटोर डाले। भारत ने 5वें ओवर में ही बिना विकेट गंवाए 61 रन पूरे कर लिए। कप्तान रोहित शर्मा ने 22 गेंदों में 40 रन बना लिए। वहीं शुभमन गिल 9 गेंदों में 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे। रोहित शर्मा ने तब तक 6 चौके और 2 छक्के लगा डाले। 5वें ओवर में 16 रन आए, चौथे ओवर में 10 रन, तीसरे में 13 और दूसरे ओवर में 17 रन, जबकि पहले ओवर में 5 रन पूरे हुए। इस तरीके से भारतीय टीम एक अच्छी शुरुआत लेकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी और एक बड़ा स्कोर बनाने की तैयारी और मानसिकता के साथ उतरे थे दोनों खिलाड़ी रोहित शर्मा और शुभमन गिल। जब भारत के लिए 6वां ओवर चल रहा था, साउथ अफ्रीका एक एक ओवर धीरे धीरे कर रही थी और उनकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। भारत को पहला झटका लगा। 6वें ओवर की 5वीं गेंद पर बड़े शॉट के चक्कर में कप्तान रोहित शर्मा अपना विकेट गंवा बैठे। रबाडा ने उन्हें तेम्बा बामुआ के हाथों कैच कराया। एक कप्तान ने दूसरे कप्तान को आउट कर दिया। रोहित शर्मा ने 24 गेंद में 6 चौके और 2 छक्के की मदद से अपनी 40 रन की पारी खेली। उसके बाद शुभमन गिल का साथ देने आए विराट कोहली। विराट कोहली के साथ मिलकर 9वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 82 रन हो चुका था। विराट कोहली 10 रन 9 गेंद पर खेल रहे थे और शुभमन गिल ने 20 गेंदों का सामना किया और 23 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद 11वें ओवर में 93 के स्कोर पर भारत पहुंच गया था, लेकिन तभी भारत को लगा एक और झटका। शुभमन गिल बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो गए। शुभमन गिल ने 24 गेंद में 23 रन बनाए और केशव महाराज ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके बाद विराट कोहली का साथ देने उतरे श्रेयस अय्यर। 18वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते भारत ने 2 विकेट गंवाकर 118 रन बना लिए थे। फिलहाल श्रेयस अय्यर 26 गेंद में 10 रन बनाकर और विराट कोहली 34 गेंद में 34 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। विराट कोहली अलग ही मोड में दिखाई दे रहे थे। उनका 35वां जन्मदिन, उस पर पूरे देश का प्रेशर विराट कोहली के ऊपर। विराट कोहली ने लोगों की भावनाओं का सम्मान किया और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले। दोनों के बीच 20 रन से ज़्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। धीरे धीरे मैच आगे बढ़ता हुआ 26वें ओवर तक पहुंच गया। 26वें ओवर के बाद भारत का स्कोर पहुंचा 151 रन। दोस्तों, उस समय तक 2 विकेट का नुकसान हो चुका था। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी हो चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही संभल कर खेल रहे थे। कोहली धीरे धीरे अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे।
जबकि श्रेयस अय्यर एक अच्छी लय में दिखाई दे रहे थे। थोड़ी ही देर में विराट कोहली ने 67 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर शानदार पारी खेली और देशवासियों की उम्मीदों पर खरे उतरे। बहुत ही मुश्किल पिच पर टीम इंडिया को अच्छी स्थिति में बनाए हुए विराट कोहली श्रेयस अय्यर के साथ शानदार साझेदारी बनाए हुए थे। 30 ओवर के बाद भारत का स्कोर पहुंच गया था 179 रन 2 विकेट के नुकसान पर। श्रेयस अय्यर ने 64 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया और विराट कोहली के साथ साझेदारी करके टीम इंडिया को एक बड़े स्कोर की तरफ ले गए। 32वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर हो गया 196 रन और विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच एक शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी अच्छी लय में रन बना रहे थे। भारत को 227 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगा और श्रेयस अय्यर 87 गेंद में 7 चौके और 2 छक्के की मदद से जिस समय 77 रन पर थे अचानक से आउट हो गए। एन गिडी की बॉल पर मार्करम के हाथों श्रेयस अय्यर कैच आउट हो गए। श्रेयस और विराट के बीच 134 रन की साझेदारी हो चुकी थी। 37वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा 227 रन। फिलहाल उस समय तक विराट कोहली का जो स्कोर था वो 68 रन पर था और उनका साथ देने के लिए केएल राहुल क्रीज पर मौजूद थे। 43वां ओवर शुरू हो चुका था और 43वें ओवर की समाप्ति पर 249 रन का स्कोर भारत का, लेकिन अचानक भारत का चौथा विकेट गिरा। शुरुआत से ही संघर्ष कर रहे थे केएल राहुल कुछ खास नहीं कर सके। मार्को यानसेन की बॉल पर डुसेन ने कैच लिया और मात्र 17 गेंदों में 8 रन ही बना पाए। मात्र 8 रन पर 17 गेंदों को खेलकर केएल राहुल आउट हो गए। 43वें ओवर के बाद भारत का स्कोर रहा 4 विकेट के नुकसान पर 253 रन। अब भारतीय टीम धीरे धीरे मैच के अंतिम ओवरों पर पहुंच चुकी थी और पूरे देश को इंतजार था विराट कोहली के शतक का, क्योंकि विराट कोहली का जन्मदिन भी था। विराट कोहली से उम्मीदें भी थी, लेकिन साथ ही सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान के शतकों की बराबरी भी 49वां शतक विराट कोहली का, जो देश उसका इंतजार कर रहा था। 46वें ओवर में 285 के स्कोर पर जब भारत का 5वां विकेट गिर गया, तब रेज शमसी ने सूर्य कुमार यादव को विकेटकीपर डिकॉक के हाथों कैच करवा दिया और 14 गेंद पर 5 चौके की मदद से 22 रन बनाकर आउट हो गए सूर्य कुमार। विराट कोहली उस समय तक 91 रन पर पहुंच चुके थे। विराट कोहली धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। देशवासियों की धड़कनें धीरे धीरे बढ़ रही थी और विराट के 35वें जन्मदिन पर जिस रिटर्न गिफ्ट का पूरे देश को इंतजार था, 49वें ओवर में आखिरकार वो गिफ्ट मिल ही गया। विराट ने 49वें ओवर में जाकर अपना शतक पूरा किया। 2 रन की मदद से एक चौका लगाकर विराट कोहली ने 91 रन से 100 रन अपने पूरे किए। विराट कोहली ने 121 गेंद पर 10 चौके की मदद से 101 रन बनाए और अंत तक खेलते रहे, नाबाद रहे। वहीं उनके साथ जडेजा ने अपनी 29 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का लगाया। विराट कोहली का यह 49वां शतक रहा। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 49वें शतक के रिकॉर्ड की बराबरी की। दक्षिण अफ्रीका की ओर से लुंगी एन गिडी और मार्को यानसेन, कागिसो रबाडा, केशव महाराज और तबरेज शमशी को 1-1 विकेट मिला। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी और आंखों देखा हाल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए क्रिकेट विश्व कप का 2023 का आंखों देखा हाल। अगर आपने अभी तक नशा क्रिकेट का मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों
सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके बाद खेलने उतरी है साउथ अफ्रीका की टीम कुछ खास नहीं कर सकी और भारतीय आक्रमण के आगे ध्वस्त हो गई। पूरी पारी मात्र 83 रन पर ही सिमट गई और 27वें ओवर में एक बड़े मार्जिन से भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और इस तरह भारत का विजय रथ लगातार चलता रहा और भारत ने साउथ अफ्रीका पर 8वीं जीत के रूप में विश्व कप का ये मैच जीत लिया।